नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में collegereviews.com के। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिट्स की काउंसलिंग प्रोसीजर को लेके। बिट्स का एग्जाम सभी बच्चे आज देने जा रहे हैं। 24 से 26 मई के बीच में इसका एग्जाम है। एग्जाम देने के बाद में जो मेन स्टेप आता है वो है बेसिकली एडमिशन काउंसलिंग प्रोसीजर। अगर मैं एडमिशन काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करूं तो ये टोटल 7 फेज में इनका होता है, जिसको ये आइटरेशन भी कहते हैं। आइटरेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आइटरेशन 1 से लेकर आइटरेशन 3 का जो रिपोर्टिंग है वो तो साथ में होता है। सबसे पहले आपका आइटरेशन 1 होगा। आइटरेशन 1 का रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं 15 जून को आएगा। आइटरेशन 1 के लिए चॉइस फिलिंग अगर आपको कोई भी एडिटिंग करनी है, कुछ प्रेफरेंस में रीसेट करना है, कुछ चेंजेस करनी है, तो वो आप 3 से लेकर 5 जून के बीच में कर सकते हैं। 15 जून को हम रिजल्ट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं आइटरेशन 1 का। देन आफ्टर फिर आइटरेशन 2 एंड 3 का रिजल्ट आएगा। आइटरेशन 2 एंड 3 के रिजल्ट के बाद में फिर आपका रिपोर्टिंग हुआ। आइटरेशन 1 के रिजल्ट आने के बाद में ही आपको पहले ट्यूशन फीस पे कर देना पड़ेगा, जो कि 4,17,000 के आसपास का जो भी फीस है वो आपको पे कर देना पड़ेगा। एंड पे करने के बाद में फिर आइटरेशन 2 एंड 3 में भी आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कट ऑफ नीचे गिरता है तो आपका सीट अपग्रेड हो सकता है। एंड उसके बाद रिपोर्टिंग होगी। रिपोर्टिंग हो जाने के बाद में एंड क्लास स्टार्ट हो जाने के बाद में फिर आइटरेशन 4 को लेके आइटरेशन 7 तक का जो काउंसलिंग है वो होगा। ये सारे वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए पूरा प्रोसेस होगा। तो इसमें एडमिशन प्रोसेस जो है वो सिंपल होता है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। और अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कट ऑफ के रिगार्डिंग अगर आपको जानकारी चाहिए, जैसे कि बिट्स में आपका कट ऑफ क्या जाता है, कंप्यूटर साइंस का क्या कट ऑफ जाता है, ये सब सारी जानकारी चाहिए, तो मैं वो भी आपको बताने जा रहा हूं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिरकार बिट्स का कट ऑफ एवरेज क्या रहता है। तो मैं बहुत ज्यादा भी कट ऑफ नहीं बताऊंगा, मैं आपको जस्ट एक कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ बता देता हूं। इसके अकॉर्डिंगली आप बाकी कट ऑफ स्कोर जो है आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। मैं सबसे पहले कंप्यूटर साइंस आपको पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद तीनों का मैं बताता हूं। बिट्स पिलानी की बात करूं तो कहीं ना कहीं 300 से लेकर 315 के बीच में जो है बिट्स का कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। बिट्स पिलानी के कट ऑफ रहने के चांसेस हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। सेम फॉर गोवा के लिए आप कहीं ना कहीं 275 से 280 के बीच में आप उम्मीद करके चल सकते हैं कि कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। और अगर मैं बात करूं हैदराबाद की, कहीं ना कहीं आपको 265 से लेकर 275 के बीच में आपके अगर मार्क्स हैं तो आपको यहाँ पे हैदराबाद में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। बाकी ब्रांचेस की मैं बात करूं तो जैसे मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग की मैं बात करूं तो आपको पिलाने में भी 280-95 में आपको मिलने के चांसेस है। 290-95 में मिलने के आपके चांसेस रहेंगे, 80-95 में। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं 250 तक आपको पिलाने में मिल सकता है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप कोई बढ़िया ब्रांच पिलाने में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं तो आई थिंक काफी बेटर ऑप्शन रहेगा। आप बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं। अगर 250 मार्क्स के आसपास अगर आपके मार्क्स बनते हैं तो 250-260 की रेंज में, इवन 240 से लेकर 250 की रेंज में कहीं पे भी मिलने के चांसेस हो सकते हैं। ये एक ओवरऑल आइडिया मैंने आपको दे दिया। मैंने पिलानी का कंप्यूटर साइंस का आपको मैंने बता दिया, गोवा का मैंने आपको कट ऑफ बता दिया है कंप्यूटर साइंस का, और मैंने आपको जो है हैदराबाद का कंप्यूटर साइंस बताया। पिलानी का मैंने आपको कट ऑफ बताया कि क्या रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का कहीं ना कहीं 250 के आसपास में। गोवा में इलेक्ट्रॉनिक्स आप लेके चलिए कहीं ना कहीं 262 के आसपास आपको मिल सकता है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी आपको 250 से 270 के बीच में आपको मिल सकता है। इसके बाद बात करूं तो दूसरे छोटे ब्रांचेस आपको काफी लो मार्क्स तक मिल सकते हैं। डिटेल में जानकारी के लिए, डिटेल में कट ऑफ के इन सब की इंफॉर्मेशन के लिए बेटर रहेगा कि आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। हम ऑन कॉल डिस्कस कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हम काउंसलिंग में कैसे प्रोसेस करें इस पर हम एक बार प्रॉपर आपको गाइड करेंगे। नमस्कार।